सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 30 रुपए 30 पैसे का प्राइस है। आज हमने देखा कि 5% का लोअर सर्किट लग गया पूरे दिन तक, मतलब 12 साढ़े 12 बजे तक संभला रहा है स्टॉक। उसके बाद लोअर सर्किट हमको देखने को मिला है। और लोअर सर्किट में कुछ आप ऐसे देख सकते हैं कि ये लोअर सर्किट है भी नहीं। अगर आप सेलिंग प्रेशर देखें तो कितना था, मार्केट बंद होने तक आपको पता चला होगा कि 25 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है ना बिकने के लिए आए हुए हैं। और बीएसई पर आपको देखने को मिला 5 लाख शेयर्स यहाँ पर जो है ना बिकने के लिए आए हुए हैं। तो इतना ही नंबर ऑफ शेयर्स बिकने के लिए आया, जो कि कोई बहुत बड़ा नहीं। और बीच में सर्किट ओपन भी हुआ, चला भी, हालांकि सस्टेन नहीं कर पाया, वो एक अलग बात है। तो यहाँ पर चल क्या रहा है, अगर आप देखें एएमओ ऑर्डर तो 12,73,000 शेयर से यहाँ पर लग चुके 31 ऑर्डर बिकने के लिए, जो कि होना ही था। क्योंकि एक बार जब भी लोअर सर्किट लगता है तो फिर ऐसा लगता है कि सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं, ये स्टॉक तो बर्बाद हो चुका है, इसको बेच लेते हैं। तो सबसे पहले ख्याल यही आता है और ऐसे में निकलने की कोशिश करते हो और कभी नहीं निकल पाते। ये रियलिटी है, फैक्ट है। इक्का दुक्का लोगों का बिक जाता है, अदरवाइज बिके ही नहीं पाता, राइट। तो उसको तो उसको अभी हम थोड़ा सा साइड में करते हैं। लेकिन आज वॉल्यूम की बात करें तो 3.5 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर एनएसई पर हो चुका है। और बीएसई पर लमसम आपका ठीक ठाक वॉल्यूम हो चुका है। बीएसई का डेटा मेरे पास अभी है नहीं। 3.5 करोड़ यहाँ पर हो गया, आराम से 1.5-2 करोड़ के आसपास का वहाँ हो गया, आराम से 5 करोड़ का वॉल्यूम यहाँ पर जो है ना वो दिखा है टोटल बोथ। तो अभी यहाँ पर ना आपका एएम ऑर्डर, लेकिन है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। कल का यहाँ पर जो है ना प्राइस एक्शन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप देखें तो उस तरीके की सेलिंग नहीं आ रही है इन लेवल्स पर। ये भी आप देखें, अगर इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा है लोगों को खरीदने पर इस प्राइस पर, तो भी यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेलिंग प्रेशर उतना नहीं है जो कि पहले आ जाता था। एक अच्छी बात ये हुई है आरएसआई का क्या हुआ है, हम 30 रुपए के ऊपर हैं, ठीक है। और आरएसआई आपका 68.04 था कल की क्लोजिंग के हिसाब से। आज की क्लोजिंग के हिसाब से आपका 60.50 के आसपास का आरएसआई रह गया। और जब आप अगर यहाँ से अपर सर्किट लगना स्टार्ट होते हैं तो 3 का आरएसआई यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखेगा, यानी 63.40, 63.50। उसके बाद जितने अपर सर्किट लगेंगे वो 3 कर बढ़ता जाएगा। फिर जब 70 के ऊपर 80 के ऊपर आते तो फिर वो कुछ 1.5 या 2 के आसपास का रह जाता है, राइट। तो यहाँ पर आपको मैंने बहुत पहले बता दिया था, जो डेटा हमने देखा था आरएसआई का, उसके हिसाब से हमें पता चला था कि जब गिरता है तो एक अच्छा खासा आरएसआई गिरता है, 7-7, 8-8, 9-9 पॉइंट एक लोअर सर्किट पर। लेकिन अपर सर्किट में वो 3-3। तो अभी हमारे पास प्लेस बहुत अच्छी है। क्लोजिंग जो है एक अच्छी बात ये हुई है, हालांकि लोअर सर्किट का जो प्राइस है वो वहीं तक सीमित था। और 2 दिन से हम यहीं पर कंसोलिडेट कर रहे थे। ये 30.15 का लो है। और अगर कल यहाँ पर जो है ना किसी भी तरीके से अगर ये अपने आप को बचा ले तो इससे बढ़िया और कुछ बात नहीं होगी ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक का। और यहाँ पर जो है ना ये 30 रुपये 15 पैसे बचने चाहिए। कुल मिलाकर इसके ऊपर हमें क्लोजिंग चाहिए और यहाँ से ऊपर ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक तरीके से बेस बना रहा है। और 2 दिन उसने थोड़ा सा बेस बनाया, हालांकि यहाँ पर जो है 2 ही दिन हुए, अब 3-4 दिन हो गए हो तो समझ में आता है एक लेवल के ऊपर सस्टेन। लेकिन फिर भी आज तीसरा दिन है, वो भले ही आप लोअर सर्किट का प्राइस कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, हम 30 रुपये 15 पैसे के ऊपर, ये आज तीसरा दिन है, तीसरी कैंडल है आज, तो ये यहाँ पर जो है ना चल रहा है। तो अभी हायर साइड तो हम पकड़ेंगे, ये तो क्लियर है कि हम हायर साइड ज़रूर देखेंगे। यहाँ पर सेलिंग प्रेशर इतना है नहीं, हालांकि बस यहाँ पर जो है ना लोअर सर्किट लग गया है, वो पता नहीं अजीब बात है, बड़ा अजीब बात है। यहाँ पर इंटरेस्ट लोगों को नहीं दिख रहा, समझ में नहीं आ रहा। अभी बहुत लोग खड़े थे 36 पर लेने के लिए, लेकिन जब वो 30 रुपये 30 पैसे पे जब प्राइस मिल रहा है तो फिर वो पता नहीं क्या हो जाता कि यहाँ पर स्टॉक में क्या हो जाएगा। खैर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये अपने सपोर्टिंग लेवल्स के बिल्कुल आसपास। और यहाँ पर तो इतने सपोर्ट हैं कि आपको पता ही है, 29-40, फिर बाकी वगैरह, फिर आपका 200 डेमा है आसपास, ठीक है। और आपका डेटा अभी म्यूचुअल फंड का आ नहीं है, तो वो सपोर्ट यहाँ पर तैयार है। कल 5 जुलाई का दिन है, 5 जुलाई के बाद यहाँ पर जो है ना म्यूचुअल फंड का डेटा यहाँ पर आने लगता है। तो म्यूचुअल फंड की तरफ से खुशखबरी मिल गई तो और अच्छी बात है। और वो कल का दिन यहाँ पर गोल्डन क्रॉस, यहाँ पर जो हम बात कर रहे थे गोल्डन क्रॉस ओवर, देखिए ये गोल्डन क्रॉस ओवर होता क्या है, आप पूछ रहे थे कि गोल्डन क्रॉस ओवर क्या होता है। सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। ये एक चार्ट पैटर्न है जो कि यूज़ किया है टेक्निकल एनालिसिस में। आपका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस से आपका जो है ना वो लॉन्ग टर्म के ऊपर निकल जाए,
लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकल जाए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि हम सोचते हैं कि 50 डेमा अगर 100 डेमा को क्रॉस कर जाएगा तो फिर यहाँ पर गोल्डन क्रॉस कहलाता है, राइट। तब से लेकर अभी तक हम लोग यही बात कर रहे हैं। लेकिन अगर थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो मतभेद बहुत है। मतभेद क्या है कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि 50 डेमा और 200 डेमा, अगर 50 डेमा 200 डेमा को क्रॉस कर कर अपसाइड यहाँ पर जो है ना ऊपर निकलता है, 50 डेमा 200 डेमा को क्रॉस कर कर, तो उसको गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं, जो कि बहुत 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 हद तक ये मानते हैं। लेकिन यहाँ पर मतभेद बहुत है। बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस इसको नहीं मानते। बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस मानते हैं 50 डेमा जब 100 डेमा को क्रॉस करता है तो उसको गोल्डन क्रॉस ओवर कहते हैं। तो ये मतभेद है और बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पर जो ना 50 डेमा 200 डेमा ही माना जाता है, लेकिन बहुत बड़े स्तर पर भी 50 डेमा और 100 डेमा को ही माना है। तो अपनी अपनी थियरी बनाकर बैठे हैं। तो यहाँ पर जो है ना मतभेद है, आप इसको टिपिकली समझ नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर गोल्डन क्रॉस ओवर में ये रियलिटी जब आप पूरी की पूरी पढ़ेंगे, इन्वेस्टोपीडिया पे चले जाइएगा, वहाँ पर आप पढ़ के देखिएगा, आपको पता चलेगा कि यही लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो लास्ट में वो भी लिखा हुआ। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग इसको मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते। और ये रहा वो चार्ट पैटर्न, ये रहा 50 डे मूविंग एवरेज, ये ब्लू लाइन, ये आपका 200 डेमा की एवरेज लाइन है, मूविंग एवरेज लाइन है। और जब ये 50 डेमा ऐसे क्रॉस करता है 200 डेमा को तो गोल्डन क्रॉस ओवर कहलाता है। ये है गोल्डन क्रॉस ओवर का। लेकिन अब वही यहाँ पर वही सारी चीज़ें कर देंगे अगर, तो यहाँ पर पता चलेगा कि यहाँ पर 50 डेमा 100 डेमा के ऊपर निकल गया तो वो उनके हिसाब से सही होगा जो इस चीज़ को मानते हैं, और सेम टू सेम ऐसा ही हमको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही चीज़ें हैं। हम एकदम ये नहीं कह सकते कि 50 डेमा 200 डेमा और 50 डेमा 100 डेमा, हम क्या चुनते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो आपके ऊपर है कि आप 50 डेमा 100 डेमा मानते हैं कि वो गोल्डन क्रॉस ओवर के लिए, या फिर 50 डेमा क्रॉस करे 200 डेमा को आप ये मानते। तो आपके ऊपर है ये। और आपके चार्ट पर 50 डेमा 100 डेमा को क्रॉस कर रहा है और एक यहाँ पर ये हो रहा है। तो मानने वाले मानेंगे, नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे। जिसे जो मानना हो वो यहाँ पर जो है ना लेके चल सकते हैं। अगर आपको लगता है ये गोल्डन क्रॉस ओवर है आप समझिए, और अगर किसी को लगता है कि ये नहीं है, 50 डेमा जब 200 डेमा को क्रॉस करेगा तब उसको हम कहेंगे, तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर ये सिचुएशन बनी हुई है और वही सारी चीज़ें। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, कल का दिन यहाँ पर पहला दिन होगा। अगर जो 50 डेमा 100 डेमा को क्रॉस करने वाले मानते हैं तो कल का दिन आपका होगा, फर्स्ट डे होगा जब 50 डेमा 100 डेमा को क्रॉस करा होगा। आपके मूविंग एवरेजेस ये रहे, 20 रुपीज़ का लेवल आपका 50 डेमा है, 20.15 का 100 डेमा, और 200 डेमा आपका 26.76 पर शिफ्ट है। तो बेहतर यही होगा कि हमने जिस लेवल से सपोर्ट लिया है वो 200 डेमा से, कुल मिलाकर अच्छी बात यही होगी कि यहाँ पर आपका यहीं से सारी चीज़ें बदल जाएं और इससे बढ़िया और कुछ नहीं होगा। तो ये रहा ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर एनालिसिस छोटा सा, और यहाँ पर कल का दिन देखेंगे कैसे भी करके ये 30 रुपये 15 पैसे प्रोटेक्ट कर ले। बस कल अगर कर लिया तो ये समझिए कि ये बेस बना रहा, तो बेस बनाकर जिस तरफ भी ये मुड़ेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।